92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। शुक्रवार को दिल धड़कने दो रिलीज हो गई है और आज हमारे मेहमान हैं अनिल कपूर और प्रियंका चोपड़ा। फिल्म में तो उनका बाप बेटी का रिश्ता है, मगर एक्चुअली दोनों हम उम्र है, मतलब ऐसा अनिल कपूर मानते हैं। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ माना जी, सच्ची में कह रहा हूँ। आपकी पहली फिल्म से मैं आपको देखती आ रही हूँ और आज भी आप ऐसे ही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। 30 साल से भी ज्यादा, सैकड़ों फिल्म और सैकड़ों किरदार, इतना कुछ होने के बाद भी जब कैमरा के सामने आते हो तो दिल धड़कता है क्या? किसी ने मुझसे पूछा है ये, आजकल तो सिर्फ सुनीता का फोन आता तभी दिल धड़कता है। क्यों? तो उसकी घंटी बजते ही मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। मतलब क्या बोलने वाली है, कैसे उसका टोन क्या होने वाला है। हाँ? आप ऐसे जताते हो कि आप अपनी वो सुनीता, अच्छा सुनीता भी यही बोलती ये मेरा इमेज तूने खराब किया हुआ। जी बिल्कुल सही वैसे है। मैं हूँ एकदम ही, तू बहुत डोमिनेटिंग आदमी है और ऐसा जरूर सूट करता है, तूने ऐसा इमेज बनाया कि जैसे मैं तेरे से दिल धड़कता है वगैरह वगैरह। नहीं बट इट्स अ फैक्ट, इसलिए नहीं धड़कता कि मैं उनसे डरता हूँ, और कभी कभी ऐसा धड़कता है कि यार कोई सब ठीक तो है घर पे, उस हिसाब से जब फ़ोन आता है बजता है तो जब उसकी आवाज़ अच्छी सुनाई देती है, हंसती है तो बड़ी खुशी होती है। नहीं मगर सचमुच कैमरा के सामने इतने सालों के बाद जब आप आते हो, क्या क्या कंफर्ट जोन आपको महसूस होता है? इसी डिपेंड करता है ना क्या रोल है, कहाँ है। जैसे कि मैं लास्ट 7-8 साल में मैंने बाहर काम किया है, काफ़ी फिल्मों में टेलीविज़न शोज़ किए हैं। तो उस वक्त जो ज़्यादातर तो हमारी भाषा जो है हिंदी है, तो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, तो यहाँ भी डेफिनेटली दिल तो धड़कता है, मगर वहाँ कुछ ज़्यादा धड़कता है पहले कुछ एक आध शुरू करने से पहले कि ये मैं सही कर सकूँगा। ये अंग्रेज़ लोग हैं, इनके साथ मैंने कभी पहले काम नहीं किया, ये मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये मेरी इज़्ज़त तो कर रहे हैं कि मैं कलाकार हूँ, हिंदुस्तान का कलाकार हूँ, काफ़ी कामयाब फिल्में दे चुका हूँ, लोग मुझे जानते हैं। और वहाँ तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं जानते ना मुझे। और स्पेशल एंड देन उसके अलावा भी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एक एनवायरनमेंट जहाँ आपको सब जानते हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको आप जहाँ आप किसी को नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं वहाँ ज़रूर ज़्यादा दिल धड़कता है, जोरों से। बिग टॉकीज में हम बात कर रहे हैं दिल धड़कने दो के कमल मेहरा यानी अनिल कपूर से। इस रोल के लिए हाँ करने के लिए अनिल कपूर ने लंबा समय लगाया। जोया अख्तर उनको बार बार मिलती रही, मगर आखिर में किसके कहने पर उन्होंने इस रोल के लिए हाँ करी? आप हमेशा बहुत समय लगाते हो किसी फिल्म को हाँ करने के लिए, बहुत सोचते हो, उसके बाद हाँ करते हो। दिल धड़कने दो को आपने कितना समय लगाया हाँ कहने के लिए? जोया ने मुझे कोई 1.5 साल पहले मुझसे बात की थी कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने दिल में ये सोचा अगर रोल अच्छा देगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। मगर खुशी हुई थी क्योंकि मैंने उनकी फिल्म देख ली थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनकी मुझे काम उनका बहुत पसंद आया था, मैंने उनको फ़ोन भी किया था। उस वक्त फिल्म के अंदर रणबीर कपूर के बारे में सोच रही थी वो, और करीना के बारे में सोच रही थी। फिर जब सी पूरी स्क्रिप्ट बन गई, इसके बीच में मुझे पता चला कि रणबीर जो है वो फिल्म नहीं कर रहा, और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तो थोड़ा कास्टिंग में भी ऊपर नीचे हो रहा था, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम होते गया फिल्म के अंदर। फिर उसने बोला कि मैं रणवीर सिंह को ले रही हूँ। तो मैं यार तू रणवीर सिंह को ले रही है, ये कर सकेगा ये फिल्म, ये इतनी बड़ी फिल्म वगैरह वगैरह। तो इतने मीन टाइम रामलीला जाके देख लिया। जब रामलीला देखी तो बंसाली ने बहुत ज़बरदस्त उसके साथ काम निकाला और काफ़ी मंझा हुआ लग रहा है, क्योंकि बंसाली एक ऐसा डायरेक्टर है जो अच्छे एक्टरों को और बेटर बना सकता है। जी बिल्कुल सही। थोड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके, तो मैंने बोला यार ये अच्छा हो गया, फिल्म भी चल गई। फिर उसने बोला कि लड़की का प्रॉब्लम है, करीना नहीं कर रही फिल्म। तो मैंने यार ये क्या हो रहा है यार, ये रणवीर सिंह भी आ गया, रणवीर भी चला गया, करीना भी नहीं कर रही है, किसको देगी? तो फिर उसके बाद मेरी डिस्कशन शुरू हुई, मैंने यार करूँ नहीं करूँ, तो मगर ये मेरे को तू मुझे बता मैं किसको लूँ, तो मेरे रोल ही फिल्म ही लिखी है तेरे को जहन में रख के। ऐसा मत बोल यार, सर मेरे को इतना मत सर पे चढ़ा, ये चने के झाड़ पे चढ़ा दे कि तेरे बिना कोई ये रोल कर नहीं सके। तो यह चलता रहा सिलसिला। हर्ष और रिया वो वेरी कीन दैट, मतलब हर्ष का तो यही था कि ऐसा लगा खुद ही प्रोड्यूस करा। तो जब जैसे वो भावना बैठी रहती थी तो मेरे रूम में हाँ किया कि नहीं, हाँ किया, डैड यू हैव टू डू दिस, करनी पड़ी। He was the one who forced you to do Slumdog Millionaire too. Absolutely. तो मैंने बोला यार ये आज के युवा की सोच है, सो कहीं ना कहीं इन लोग की सब सुनना चाहिए इन लोगों को, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे। फिर बाद में एक दिन उससे कहा कि प्रियंका चोपड़ा बोलो, माई डॉटर्स रोल एंड मेरा प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा के साथ
तो ऑलमोस्ट मैंने फिल्में की हैं एज अ को एक्टर। तो मैंने बोला कि यार ऐसे अगर मुझे इंटरनेशनल फिल्म ऑफर होती तो मैं सोचूंगा भी नहीं, 1 सेकंड में कर दूंगा, क्योंकि वहाँ तो सोच ऐसी है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो देन फिर एक और बार हर्ष आया, बोला अरे यू प्लेइंग द कैरेक्टर यार, you're कमल मेहरा, ऐसे जस्ट हाँ की नहीं आगे, तो ऐसे मेरा ठीक है। दिल धड़कने दो की किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि कई बार स्टारकास्ट बनी और कई बार स्टारकास्ट टूटी। प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार फिल्म के लिए हाँ कहा और आखिर तक हाँ कहकर फिल्म से जुड़ी रही। हिंदी फिल्मों में ऐसे माना जाता है कि अगर कोई पेयर ब्रदर सिस्टर का रोल्स निभाती है तो आगे चलकर वो हीरो हीरोइन नहीं बन सकते, मगर प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह ने पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाई और अब दिल धड़कने दो में भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं। प्रियंका, आप बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बॉयफ्रेंड को भाई बनाने का? आई थिंक एक्टर्स का काम होता है एक्टिंग करना, एंड आई थिंक हम गुंडे सक्सेसफुल रही जहाँ पे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अभी भाई बहन प्ले कर रहे हैं और पहले भी हुआ है ये फिल्मों में, एंड आगे जाके बाजीराव मस्तानी में तो हस्बैंड वाइफ है, वो तो और भी आगे चले गए हो। तो आई थिंक एक्टर्स का काम होता है एक्टिंग करना, एंड हम आई थिंक ठीक एक्टर्स हैं, डिसेंट एक्टर्स हैं जो कन्विंस कर सकेंगे लोगों को कि हम भाई बहन हैं, और हम डस्की भी हैं ना, एक दूसरे की तरह लगते भी हैं थोड़े। और आई थिंक रणवीर एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी ज़िंदगी का एम्बिशन था कि मैं एक्टर बनूँ, तो वो बड़ा एक्साइटेड रहता है कि मम्मी मैं एक्टर बन गया। तो वो एनर्जी उसकी बड़ी अच्छी लगती है मुझे सेट पे। एनर्जेटिक है और अपने काम को सीरियसली लेता है, और मुझे वैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो टेक फॉर ग्रांटेड ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है काम लोगों को, और जब मिलता है तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। प्रियंका, क्योंकि आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो एक जो फीमेल डायरेक्टर होती है वो एक अलग ही गेज लाती है। आपका कितना अलग अनुभव रहा जोया के साथ काम करने का? I think the fact that she's a woman director is not what made her different. What makes her different is the fact that she's a woman helped because बहुत loving है, बहुत caring है, अपने actors को बहुत spoil करती है, बहुत प्यार करती है. That is the only thing that makes her different as a woman. But as a director, उसका खुद का opinion है, उसका खुद का writing है, उसकी खुद की कल्पना है। अनिल कपूर ने कमल मेहरा की भूमिका के लिए अपने लुक पर, अपने बॉडी पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने जब फिल्म देखी तो साफ नज़र आता है कि फिजिकल एक आपने काम किया है अपने बाल, आपके बॉडी लैंग्वेज पर, और प्लस ऑफ कोर्स देयर इज द होल इमोशनल कंटेंट। इस फिल्म में काफ़ी चीज़ें हैं, सिर्फ बाल तो बड़ी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जी। डेफिनेटली उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसमें कम से कम मैंने 40-50 घंटे चेयर पे बैठा, ज़्यादा उससे ज़्यादा 5-6 दिन लगे उसको वो सॉल्ट एंड पेपर लुक लाने के लिए, क्योंकि मैं विग पहनना नहीं चाहता था, एंड जोया ऑल्सो डिडंट वांट मी टू वेयर अ विग, एंड शी वांटेड कि शिप में रहूँ, क्रूज़ में रहूँ तो मेरे बाल उड़ने चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, तो उस चक्कर में ऑब्वियसली काफ़ी हद तक पूरे टीम ने, अवान जो जिसकी हेड है, बहुत मेहनत की, और ये अगर जो आप लुक देख रहे हैं उसमें, उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कलाकार ऐसी लुक चाहेगा तो वो इससे बेहतर कर सकेगा। मैं जो हूँ एक बलि का बकरा बन चुका हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब जोया ने आके पाँव पे हम दोनों के गिर गई कि भैया इस अनिल कपूर को तुम छोड़ो, मेरे को कैमरे के सामने ले जाने दो। हाँ, इसकी अपने तो ये मुझे टकला अनिल कपूर नहीं चाहिए, इतने केमिकल्स आपने इसके सर में डाल दिए है, इसके बाल नहीं उड़ जाए सारे। तो इतना हमने इतनी मेहनत की इस लुक को लाने के लिए, बहुत रिस्क लिए, बहुत चांसेस लिए हैं, कभी पीले हो जाते थे, कभी हरे हो जाते थे, कभी लाल हो जाते थे, बट वी कुड नॉट नेवर गेट दैट सिल्वर फील। वी डिडंट गिव अप, and then we came up with this kind of a look. If you see physically, I'm looking my leanest, so उसके लिए physically मैंने बहुत exercise की, बहुत काम किया। Then of course I've changed my voice, because क्या होता है कि आदमी इतना काम करता है, तो मुझे लगा कि इसके grains बहुत होने चाहिए इसकी आवाज़ में, so a lot of tonal quality I've changed in this film. तो ये सारी चीज़ें की हैं, of course the emotional graph, कि कैसे इसने करियर अपना शुरू किया, लाइफ कैसे शुरू की, फिर कैसे हुआ, कैसे अपनी पत्नी से मिला, उसके साथ इश्क शुरू हुआ, फिर उससे शादी की, 30वीं उसकी सालगिरह है, फिल्म वहाँ से शुरू होती है, 30वीं सालगिरह है, और इस वक्त उसका जो बिज़नेस है अच्छा नहीं जा रहा, और ये इतना ईगोइस्टिक आदमी है कि ये बता नहीं सकता। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी ग्रे शेड्स हैं, काफ़ी ब्लैक शेड्स हैं और काफ़ी पॉजिटिव शेड्स भी हैं इसमें। तो ये बड़ा ही रियल कैरेक्टर है कमल मेहरा का, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अनिल कपूर और कमल मेहरा में जमीन आसमान का फर्क है। लौटकर अपने लिसनर्स को मैं बताऊंगी कि अनिल कपूर जैसे मंझे हुए एक्टर के लिए भी क्या कोई सीन मुश्किल हो सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि कमल मेहरा से आपने क्या सीखा? इतना मैं डीप नहीं जाता हूँ, बट ऑर्गेनिकली जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि कुछ ना कुछ उससे आप सीख ही लेते हैं। और आपने कमल मेहरा को क्या दिया? सब कुछ। मैंने दिलो जान से इस फिल्म में काम किया है। अपनी पूरी जो कैपेसिटी है, जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नस नस है, हर चीज़, मेरे को ये था कि ये फिल्म सिर्फ जोया की नहीं, ये जावेद साहब की बेटी की फिल्म। और जावेद साहब का मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ है। जो मैं ये फिल्म कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जितना कुछ आता है, जो कुछ मेरे अंदर है, मुझे इस फिल्म में देना चाहिए। सो इट्स बीन अ वेरी फिनोमिनल क्रिएटिव कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड जोया। गिव एंड टेक। या अनिल, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप अपना इतना ज़्यादा अपने रोल पे काम करते हो कि आपके कोस्टार्स को बिल्कुल पका देते हो। आप मानते हो ना इस बात को? आजकल क्या हो गया भावना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल तो हर चीज़ होती है जब आप शुरू करते हैं। बाय द टाइम आई गो ऑन द सेट, आई एम वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। मैं कोई चीज़ नसीब या लक पर नहीं छोड़ता। क्या बात है। जब सेट पे रहता हूँ या कोई चीज़ भी पकड़ता हूँ, उसको 100 से ज़्यादा % तैयारी करता हूँ। तो फिर जब मैं इतनी तैयारी करके जाता हूँ तो सेट पे हर चीज़ आसान होती है। एंड टू सर्टेन एक्सटेंट एक दो चीज़ें फिजिकली टफ थी, क्योंकि डांस तो बिल्कुल टफ नहीं था। डांस मिला तो मेरा टूट ही पड़ा मैं डांस में। क्यों मिल गए हैं तो बस अभी खुश हो जाओ। या फिजिकली एक सीन था जब वो बोट चलानी थी, मोटर बोट, तो वो उसका जो इंजन होता है वो चलाना, तो उसके कुछ पता नहीं इतने हर एंगल से शॉट्स हो रहे थे। उसमें काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और समंदर के बीच ये बोट थी, तो देयर वाज नथिंग। खाना पीना थोड़ा कम था उन दिनों, बिकॉज शूटिंग ख़त्म करनी थी, वक्त कम था, क्योंकि हम लोग ये शिप के बाहर जाके शूटिंग करते थे। और क्या होता, काम ख़त्म करना होता था ताकि हम फिर दोबारा शिप में बैठ जाएँ। और शिप किसी के लिए वेट नहीं करती थी। अगर 6 बजे का वक्त है कि 6 बजे शिप निकलने वाली है, तो अगर वो पैसेंजर आया नहीं है, शिप निकल जाएगी। 35 दिन हम लोग क्रूज पे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल, इनरिचिंग, सोलफुल जर्नीज। अगर मैं ये फिल्म नहीं करता तो मेरे करियर की सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई एक्टर अपने डायरेक्टर को नहीं दे सकता। दिल धड़कने दो रिश्तों की कहानी है, परिवार की कहानी है, जज्बातों की कहानी है और कहीं ना कहीं आज़ादी की कहानी भी है। हर किरदार अपने लिए सोचता है, मगर अपने परिवार के लिए भी सोचता है। उसमें से कुछ अच्छा होता है, कुछ थोड़ा बुरा भी होता है। इस फिल्म को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी उन सारे किरदारों के साथ एक हॉलिडे पर है। दिल धड़कने दो को मेरा दिल धड़काने के लिए बिग एंटरटेनमेंट रेटिंग्स मिलते हैं 4 स्टार्स। अब मिलूंगी अगले रविवार रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।